Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 5th क्लास इंग्लिश की एक नई पोएम शुरू करने जा रहे हैं। पोएम का नाम है द लेज़ी फ्रॉग। लेज़ी मतलब होता है आलसी, फ्रॉग तो आप सभी जानते हैं, मेंढक को हम कहते हैं। तो ये एक आलसी फ्रॉग की कहानी है। नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये फ्रॉग इतना लेज़ी क्यों है और ये सारा दिन आखिर करता क्या है। लेकिन उससे पहले पोएम में जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग कराए जाते हैं, क्योंकि चैप्टर की सिर्फ कहानी आपको पता हो वो ज़रूरी नहीं है। आप 5th क्लास में आ गए हैं और 6th की बुक्स जब आप इंग्लिश की देखेंगे तो उसमें काफ़ी बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपकी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। और वोकैबुलरी बनती ही ऐसी है कि जो भी वर्ड्स आपके चैप्टर में आ रहे हैं उनको आप एटलीस्ट समझते हुए चलें। ओके, इसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की, कोई और वर्ड्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग शुरू करते हैं, उसके बाद रीड करेंगे, समझेंगे, और बाद में जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, उनके आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि इस वीडियो में ये पोएम आपकी कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी से। उसके बाद वर्कशीट एंड क्विज़, वो हमारे बाकी पार्ट्स हैं। तो कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो वो मिस ना हो। ओके, फर्स्ट वर्ड है आपका लॉल्स, LOSSLS, लॉल्स। लॉल्स मतलब होता है आलस में पड़े रहना, सारा दिन कुछ ना करना, उसे कहते हैं लॉल्स। नेक्स्ट है लॉग, LOG। लॉग मतलब होता है लकड़ी का एक मोटा सा डंडा, जिसे आप हिंदी में लट्ठा भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में लॉग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, मतलब काम का एक छोटा सा पार्ट, ज़रा सा भी काम। सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब थोड़ा सा काम। नेक्स्ट है शर्क। शर्क मतलब काम से जी चुराना, कुछ काम करना नहीं जो चाहता, उस पर्सन को शर्कर भी हम लोग कहते हैं। इन वेन, वेन मतलब फालतू, बेकार। आपने कुछ काम किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने कोई क्वेश्चन बहुत लर्न किया लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आया, तो वो जो मेहनत आपकी बेकार होगी, मतलब इन वेन गया वो। तो वेन मतलब होता है व्यर्थ जाना, बेकार जाना। प्रेफरिंग, प्रेफर करना, एक चीज़ को दूसरे से ज़्यादा पसंद करना। आप क्या पसंद करेंगे, टी या कॉफ़ी, तो आप क्या प्रेफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग। ये वैसे कोई वर्ड नहीं है लेकिन आपकी पोएम में आया है। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनने में परेशानी, तो इसको कहेंगे बहरा। बहरा होना मतलब जिसको सुनाई नहीं देता, हार्ड ऑफ हियरिंग है वो। हॉप, ये तो आप जानते हैं, जंप करना, कूदना। कुछ एनिमल्स को भी आपने देखा होगा जो हॉप करते हैं, जैसे कि फ्रॉग जो है वो हॉप करके चलता है। नेक्स्ट है बॉ, बॉ करना मतलब किसी के सामने झुकना। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। ओके, तो ये कुछ एक न्यू वर्ड्स है, पॉज करके सभी एक बार देख लीजिए। लॉल्स, आलस में पड़े रहना, पूरा दिन लेजीली कुछ काम ना करना। लॉग, लकड़ी का बड़ा सा मोटा सा डंडा। अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, थोड़ा सा भी काम। शिर्क, काम से जी चुराना, शिरकर, काम से जी चुराने वाला। इन वेन, फालतू में, बेकार में। प्रेफरिंग, किसी को ज़्यादा पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कमी यानी कि बहरा होना, डेफ होना। हॉप्स, कूदना। बो, झुकना। एंड अशेम्ड, शर्मिंदा होना। चलिए इसी के साथ हम लोग पोएम शुरू करते हैं। अब द लेज़ी फ्रॉग, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स। जब स्कूल डेज आपके होते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, मतलब बिजी रहते हैं हमेशा। व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल व्हाट डू यू डू, लेकिन जब छुट्टी होती है, आप घर पे रहते हैं, तो आप क्या करते हैं। वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम। हमारी इस पोएम में जो एक फ्रॉग है, क्या आप उसकी तरह बिहेव करते हैं। अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा, तब आप बताइएगा कि आप उसी की तरह करते हैं क्या। कुछ काम नहीं करते घर में, सारा दिन बस लेटे रहते हैं। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शिर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वैसे शर्क पढ़ा जाएगा यहाँ पर, शर्क, आर भी थोड़ा सा साइलेंट रहेगा। फ्रेड जो है एक बहुत लेजी फ्रॉग है, बहुत आलसी मेढक है। हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो पूरा दिन, लॉल्स मीन्स आलस में पड़ा रहता है, एक लॉग के, एक मोटे से डंडे के लट्ठे के ऊपर। ये देखिए, अगर आपको ये देखिए यहाँ पर, बहुत आलसी है, सारा दिन इसके ऊपर आराम फरमाता है, ये कुछ नहीं करता। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क,
वो हमेशा कुछ न कुछ मैनेज कर लेता है, इंतज़ाम कर लेता है काम से जी चुराने का। डूइंग अ सिंगल स्टॉक ऑफ वर्क, और थोड़ा सा भी काम करने से वो क्या करता है, शौक करता है, जी चुराता है। तो ये है फ्रेड के बारे में। बहुत लेज़ी है, पूरा दिन लॉल करता है अपॉन अ लॉग, एक लॉग के ऊपर। हमेशा मैनेज करता है शिक करने की, काम से जी चुराने की, और एक सिंगल स्टॉक ऑफ वर्क वो नहीं करता, ज़रा सा भी काम नहीं करता। His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. उनकी पुअर ओल्ड मदर, पुअर हम वैसे गरीब को भी कहते हैं, लेकिन पुअर एक और यूज़ होता है बेचारी के लिए, बेचारा। तो उनकी जो बेचारी बूढ़ी माँ है, कॉल्स इन वेन, वो उसको कॉल करती है, बुलाती रहती है, लेकिन ऑल इन वेन, सब बेकार है। उनकी माँ बेचारी उसको बुलाती रहती है बेकार में, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। कम इन एंड हेल्प, आओ और मेरी हेल्प कर दो। ही डज़ नॉट बॉदर, बॉदर करना मतलब ध्यान ना देना, लेकिन वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। टू मूव 2 इंचेस, 2 इंच भी मूव करना, जहाँ पे वो है 2 इंच भी इधर हिलना। मच प्रेफरिंग, वो 2 इंच मूव करना नहीं पसंद करता। क्या पसंद करता है, मच प्रेफरिंग, वो पसंद करता है टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड ऑफ हियरिंग बनना, मतलब बहुत ज़्यादा बहरा बनना वो पसंद करता है। ऐसे दिखाता है जैसे उसने सुना ही नहीं, वो तो हार्ड ऑफ हियरिंग है, उसको सुनाई नहीं देता, उसको कोई प्रॉब्लम है कान में। तो 2 इंच मूव करने से ज़्यादा प्रेफर वो क्या करता है, ज़्यादा पसंद क्या करता है, ये दिखाना कि वो हार्ड ऑफ हियरिंग है। जैसे आप कई बार लेटे रहते हैं, कोई काम आपको कहा जाए तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आपने सुना ही ना हो, तो इसको बोलेंगे हम हार्ड ऑफ हियरिंग होना। ओके। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, वो वहाँ पर लाई मतलब पड़े रहता है, साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप, एक हीप की तरह। हीप मतलब होता है ढेर, जैसे एक ढेर होता है ना, आपने जहाँ डाल दिया उसको वहीं पे पड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ का हीप हो सकता है, अनाज का, भूसे का, तो बिल्कुल उसकी तरह वो पड़ा रहता है, हिलता तो है ही नहीं बिल्कुल भी, सुनता भी नहीं, काम भी नहीं करता। एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, कन्वीनियंटली ये मतलब इसलिए मैंने कराया नहीं, कन्वीनियंटली का मतलब होता है आसानी से, और वहाँ पर आराम से, आसानी से वो स्टे करता है, अस्लीप, सोता रहता है, बस सारे दिन वहाँ पर रुका रहता है और आराम से सोता रहता है। समझ गए। पुअर ओल्ड मदर बुलाती है, लेकिन ऑल इन वेन, सब बेकार है। वो कहती है कम इन एंड हेल्प, आओ मेरी मदद करो। ही डज़ नॉट बॉदर, लेकिन वो बॉदर भी नहीं करता। 2 इंचेस मूव करने से ज़्यादा वो प्रेफर करता है, ये दिखाना कि वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, वो तो बहरा है, सुनाई नहीं देता। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, और बिल्कुल चुपचाप एक ढेर की तरह पड़ा रहता है। स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और बहुत आराम से सोता रहता है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. और if a lady frog hops past, अगर कोई लेडी फ्रॉग, ये देखिए यहाँ पर, ये लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय, वहाँ से हॉप करती हुई, फुदकती हुई, कूदती हुई जाती है। यू वुड थिंक, तो आप सोचेंगे, ही वुड गेट अप एट लास्ट, कि आखिरकार, एट लास्ट मतलब आखिरकार, ही वुड गेट अप, वो उठेगा शायद, टू बाओ, उनको बाव करेगा, झुकेगा उनके सामने, नमस्ते करेगा, एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और वे उनके रास्ते में उनको मदद करेगा जाने में। कोई लेडी फ्रॉग जाएगी तो आप सोच रहे होंगे कि वो उठ के उसे झुकेगा, नमस्ते करेगा और उसकी मदद करेगा, बट नो, लेकिन नहीं। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग्स कम्स बाय, कि कोई लेडी फ्रॉग भी आती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, वो एक आंख भी खोल के नहीं देखता। ये देख रहे हो, दोनों आंखें बंद करके आराम से सो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है उसमें जो कि फ्रेड को जगा सके, उससे काम करा सके। वो सारा दिन, उसको पसंद है बस लेटे रहना एक जगह। ओके, तो ये है फ्रेड। आई एम श्योर आप में से कोई भी फ्रेड जैसा ना हो। ये पोएम अनोनिमस, अनोनिमस हम कहते हैं अनजान, ये किसी अनजान आदमी ने लिखी है, नाम हमें नहीं पता किन्होंने लिखी है ये। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stalk of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother
to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. Okay? ये हमारी पोएम फिनिश होती है. होपफुली वर्ड मीनिंग पोएम आपको अच्छे से क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की. न्यू वर्ड्स आपको बता ही दिए. लॉल करना मतलब पूरे दिन लेजीली पड़े रहना, आराम से लेटे रहना. लॉग ट्रंक, बड़ा सा जो पेड़ का जो लट्ठा होता है, मोटा सा एक टहनी, उसे हम बोलते हैं लॉग. श्रिक करना, कुछ भी ना करना, आराम करना मतलब. इन वेन, यूजलेसली, बेकार, व्यर्थ. प्रेफर करना, किसी को ज़्यादा दूसरे को पसंद करना. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब डेफ, बहरा. बाउ करना, झुकना, किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए. लेट्स रीड. वॉट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे. जो लेजी फ्रॉग, वो फ्रॉग जो है वो सारा दिन क्या करता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द फ्रॉग लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. वो सारा दिन एक लॉग के ऊपर आराम करता है, एक लकड़ी के डंडे के ऊपर आराम करता है. बिसाइड्स लेजी, लेजी तो वो है ही, आलसी तो है ही. वॉट अदर वर्ड्स यू कैन थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग. और कौन से वर्ड आपको पता लगते हैं फ्रॉग के बारे में. जैसे कि वो अपनी मदर के साथ कैसे बिहेव करता है. सुनता नहीं मतलब बहुत रूड है. केयरलेस है, उनकी बात नहीं सुन रहा. इम्पोलाइट भी है, क्योंकि कोई भी लेडी जाती है उसको झुकता नहीं है उनके सामने, उनको रास्ता भी नहीं बताता है. शिरकर है, शर्क मैंने आपको बताया था, शर्कर काम से जी चुराने वाला भी है. तो ये कुछ और है चीज़ें जो हम फ्रॉग उसके बारे में कह सकते हैं. कंप्लीट द सेंटेंस विद रेफरेंस टू द पोएम. कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए पोएम के रेफरेंस में, इनको आपको कंप्लीट करना है. पहला है व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू. जब फ्रॉग की मदर उसको बुलाती हैं तो वो क्या प्रिटेंड करता है. प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना. क्या दिखावा करता है. ही प्रिटेंड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग. वो ऐसे दिखाता है जैसे वो हार्ड ऑफ हियरिंग है, वो डेफ है, बहरा है. नेक्स्ट, व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय. जब एक लेडी फ्रॉग जाती है, ही डज नॉट इवन, वो क्या नहीं करता. ही डज नॉट इवन ओपन वन आई. वो एक आंख भी खोलने की वो नहीं करता. बॉव करना और उनको रास्ता दिखाना तो बहुत दूर की बात है. डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर. कोई भी फ्रॉग के ऐसे बिहेवियर को लाइक नहीं करेगा. नो, नॉट एट ऑल. और इसके जैसा हमें बनना भी नहीं है. ओके, ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट है, लेट्स राइट. रेफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड. पोएम के रेफरेंस में ये समझिए. द फ्रॉग लव टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे. ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल. नाउ मेक ट्रू सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ. अब जैसे कि फ्रॉग को बहुत पसंद है लेज़ी होना, आलस उसे बहुत पसंद है और सारा दिन लेटे रहना पसंद है, लेकिन उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अब आप अपने बारे में कोई सेंटेंसेस आपको लिखने. आई लव, क्या चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है. आई लव टू प्ले, कोई गेम जो आपको बहुत पसंद हो. फ्री फायर, पबजी, आप ये लिख सकते हैं. आई लव टू प्ले फ्री फायर. फुटबॉल, ये तो खैर अब बहुत कम बच्चों के पसंद रह गई है. या फिर आपको कोई और भी गेम पसंद हो वो आप लिख सकते हैं. आई लाइक, क्या चीज़ आपको पसंद है. ये लव मतलब बहुत अच्छा लगना, लाइक मतलब पसंद करते हैं आप. आई लाइक टू रीड बुक्स, कॉमिक्स, आपको अगर पढ़ना पसंद है वो आप लिख सकते हैं. कुछ और पसंद है वो लिख सकते हैं. आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करूँगा मतलब मुझे इस चीज़ से क्या फ़र्क नहीं पड़ता. आई डोंट माइंड डूइंग माई होमवर्क माई सेल्फ. मैं अपना होमवर्क खुद करने से मतलब माइंड नहीं करूँगा उस चीज़ को. माई सेल्फ, तो अपना होमवर्क खुद करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको माइंड नहीं करता. आई डोंट लाइक, मुझे क्या पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक टू गो टू मार्केट. अगर आपको मार्केट जाना पसंद नहीं है तो ही आप लिखेंगे, या फिर कोई और एक्टिविटी है जो आपको पसंद नहीं है वो आप लिख सकते हैं. आई हेट, कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. आई हेट पीपल हु लाइज, लोग जो झूठ बोलते हैं, हु लाई, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. ये तो किसी को भी पसंद नहीं होते. तो ये कुछ चीज़ें आप अपने बारे में लिखेंगे. मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए हैं. ट्राई एंड फाइंड आउट द सेम फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. आप अपने फैमिली मेम्बर से भी पूछेंगे क्या चीज़ उन्हें बहुत पसंद है, क्या उन्हें पसंद है.
क्या चीज़ वो माइंड नहीं करते, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्या वो पसंद नहीं करते और क्या किस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं. ओके. ऐड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर. हर एक पेयर में आपको यहाँ पर एक और मैचिंग वर्ड ऐड करना है. ये राइमिंग वर्ड्स हैं आपके. लॉग, फ्रॉग, डॉग. शर्क, वर्क, क्लर्क. नेक्स्ट, सॉरी, CLERK, क्लर्क. नेक्स्ट इज वेन, डेन, मेन. प्रेफरिंग, हेयरिंग, क्लियरिंग. हीप, कीप, लीप, डीप. पास्ट, लास्ट, ब्लास्ट, कास्ट. नेक्स्ट इज वे, से, मे, ले, प्रे. व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर दे? ये कैसे वर्ड्स हैं? ये हैं राइमिंग वर्ड्स. आप फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं. ओके, एंड दैट इज ऑल. इसी के साथ पोएम आपकी फिनिश होती है. होपफुली बहुत अच्छे से पोएम आप सभी को समझ में आ गई होगी. क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो क्लियर होंगे आपको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसकी वर्कशीट बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी और क्विज अपलोड की जा चुकी है, उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, थैंक्स अगेन.